हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका बेहतरीन स्टडी विद अनुराग चैनल पे, जहाँ पे आपकी चल रही है यूपीएसआई की बेहतरीन हिंदी की क्लासेस। जहाँ पे कल हमने आपको बताया था, कल हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी और उसी का दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ मैं, सर्वनाम। जब तक आप संज्ञा समझ नहीं पाएंगे तब तक सर्वनाम समझ में आप लोगों के बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए आज चलिए सर्वनाम के पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको प्रश्न यूं ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले पेज पे चलते हैं अपने। हाँ, सर्वनाम के भेद। हमारे सर्वनाम के भेद हैं। उससे पहले, भेद बताने से पहले हम थोड़ा आप लोगों से जानना चाहेंगे सर्वनाम का मतलब क्या हुआ। जैसे हमने आपसे कल संज्ञा का पूछा था कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, उसी तरह आज हम जानना चाहेंगे कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। जो ये संज्ञा होती है, संज्ञा कल हमने बताए थे कि किसी के नाम या किसी वस्तु स्थान के नाम, ठीक है। तो वैसे ही इस संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग करे जाएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक। सर्वनाम मतलब, सर्व मतलब सबका, ठीक। सर्व मतलब सबका, और यहाँ पे नाम, सबके नाम को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पे जिन्हें हम प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम कहलाएंगे, और सर्वनाम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर्व मतलब सबका, और यहाँ हो जाएगा नाम। ठीक, समझ में आया। ठीक, अब चलिए हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं थोड़ा। लिखा है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। इस हिसाब से तो सर्वनाम के आपके ये भेद है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, लेकिन सर्वनाम को मूल रूप से कैसे डिवाइड किया गया है? मूल रूप से एक तो होते हैं मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम होते हैं, और एक होते हैं यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। ये हम थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट की। जैसे हम से हमें कैसे बना, इनसे उसे, उसे कैसे बना, उसको कैसे बना, मतलब कारक चिन्ह लगा के कैसे बने। जो यौगिक होते हैं ना, ये आपके लिंग वचन कारक के तौर पे बनाए जाते हैं। लिंग में परिवर्तन होगा, वचन, एक वचन बहुवचन में परिवर्तन होगा, और ये जो कारक चिन्ह होते हैं परसर्ग, इनमें इनको जोड़ के, जैसे उस है, उसमें अगर को लगा देंगे, कारक का को लगा देंगे तो उसको हो जाता है। तो यहाँ पे ये यौगिक होते हैं। और जो मूल होते हैं, मूल कौन कौन? जैसे मैं, ये मैं जो है मूल सर्वनाम है। ठीक है, ये जो है हम क्या है? मैं का ही बहुवचन है, तो ये बहुवचन के आधार पे विकार आया। ठीक, आगे चलते हैं, इसको समझाते हैं, फिर ये समझ में आएगा। ठीक, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम का जो ऊपर लिखा है भेद कितने होते हैं, तो आप पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है ये कितने भेद होते हैं, तो आप लोग 6 लगाएंगे। ठीक है, 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। जैसे संज्ञा है, वैसे ही सर्वनाम भी विकारी शब्द है। संज्ञा की जगह पे तो प्रयोग होते हैं। जैसे अब एक शब्द एक वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जंगल में एक शेर रहता है, एक शेर रहता था, रहता था। ठीक, शेर प्रतिदिन शिकार करता था, प्रतिदिन शिकार
करता था। ठीक। शेर, और कुछ बनाते हैं इसको। शेर प्रतिदिन शिकार करता था। शेर जो है जंगल जंगल घूमता था। ठीक, ये बना लेते हैं। जंगल जंगल घूमता भी था, घूमता था। ठीक, ये एक वाक्य बना। जंगल में एक शेर रहता था। शेर प्रतिदिन शिकार करता था। शेर जंगल जंगल घूमता था। इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी? संज्ञा की। ये जो शेर है ये संज्ञा है। इसमें इस वाक्य में संज्ञा क्या है? शेर है, क्योंकि किसी का नाम है ना, शेर एक जीव प्राणी का नाम है। तो जंगल में एक शेर रहता था। शेर प्रतिदिन शिकार करता था। शेर जंगल जंगल घूमता था। इसमें बार बार उसका नाम लिया जा रहा है, तो बार बार पता भी चल रहा है शेर का नाम लिया जा रहा है। बार बार थोड़ी वो अटपटाहट होती है कि बार बार शेर का नाम लिया जा रहा है। तो इसमें हम एक जगह ही शेर का प्रयोग करके सर्वनाम का प्रयोग लगा के हम इसमें इसको वाक्य को तब भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे जंगल में एक शेर रहता था, ये लगा रहने दो। फिर ये जो शेर की जगह हम इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं वह। वह प्रतिदिन शिकार करता था, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक, अब फिर लिखा है कि शेर जंगल जंगल घूमता था, तो इस शेर को हटा के, संज्ञा को हटा के हम फिर यहाँ पे वह लिख देंगे। वह जंगल जंगल घूमता था। तो इसमें क्या हुआ? सर्वनाम लगाने से भी वाक्य में सौंदर्यता आ जाती है। तो देखिए, पढ़ के देखिए बहुत अच्छे से। जंगल में एक शेर रहता था, शेर की बात हो रही। अब आप लोग समझ गए कि आगे का वाक्य भी शेर के विषय में ही है। वह प्रतिदिन शिकार करता था। वह जंगल जंगल घूमता था। समझ में आया? तो सर्वनाम का हम प्रयोग संज्ञा की जगह पे करते हैं। ये समझ में आया आप सभी को? सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा की जगह पे। जितनी संज्ञाएं हैं उतनी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम के भेद, डायरेक्ट प्रश्न बनता है एग्जाम में, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अब चलते हैं अपनी परिभाषाओं पे। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, क्योंकि इसके लगाने से ही विकार उत्पन्न होता है और एक नया शब्द मिलता है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। ठीक, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता है। या संज्ञा के स्थान पे आने वाले हर शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जैसे 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 हम बताते हैं आपको। जैसे आपको बोले कि दीक्षा बाजार गई, फिर दीक्षा वहां से विद्यालय गई, विद्यालय से फिर वो कोचिंग गई। मतलब इस तरह दीक्षा 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 बार बार करेंगे तो वो पुनरावृत्ति होती है। उसी को हटाने के लिए कि दीक्षा बाजार गई, वहां से फिर वह विद्यालय गई, फिर वहां से वह कोचिंग गई, मार्केट गई, कुछ भी, वह यह उसको, ये हो जाते हैं सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा। वह विकारी शब्द जो पूर्व में संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, संज्ञा के बदले मतलब संज्ञा के स्थान पे ही आता है। मतलब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। पूर्व में संबंध मतलब पहले, संज्ञा के बदले आते हैं। संज्ञा के मतलब नाम स्थान गुण के बदले आते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। बिल्कुल सही है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, फिर से लिख देते हैं। जैसे लिख देती हूं मैं, पूजा विद्यालय गई, गई वहां से वह अपने नानी के घर गई, घर
गई। वहां से फिर वहां से फिर अपने घर गई। वहां से फिर वह अपने अपने घर अपने घर गई। तो जो इसमें लाइन लिखी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना रहता है, मतलब वही अर्थ रहता है। जैसे पूजा विद्यालय गई, ठीक है, किसकी बात हो रही है? पूजा की बात हो रही है। वहां से वह क्या बना? यह सर्वनाम है, जो वह है ये सर्वनाम है। तो पूजा की बात हो रही, वह से पता चल गया, मतलब पूजा का नाम क्या है? संज्ञा है। पूजा अपने आप में क्या है? संज्ञा है। और पूजा की जगह हमने वह का प्रयोग किया कि वह अपने नानी के घर गई, ठीक। फिर वहां से फिर वह आ गया, है ना। ये वहां भी, ये भी जो है ये भी आपका सर्वनाम में ही प्रयोग होगा। लेकिन जो वह फिर से वह आया, मतलब इस पूरे वाक्य प्रयोग में हमने पूजा की ही बात की, लेकिन पूजा के नाम को दोहराया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। और हमारा वाक्य का अर्थ भी वही रहा, बदला नहीं। जैसे अब यहाँ देखिए, मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम के भेद हैं। अब मैं क्या होता है? मैं जैसे जो वक्ता होता है, मैं उसके लिए प्रयोग होता है, और जो तुम होता है वो सामने वाले के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और जो आप होता है वो भी, या वह अन्य अन्य पुरुष के लिए। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। जो ये है, यह, मैं, वह, उसको, इसको मिला के पूरे 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर भेद पूछे जाएं तो आप 6 लगाइएगा। ठीक, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? सर्वनाम की संख्या हो गई। इनको हम लगाते हैं किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से हमारे 6 के 6 जो सर्वनाम है उनकी जो है परिभाषाएं आपको बताएंगे, और यहाँ से आपको और क्लियर समझ में आएगा। क्लास कैसी लग रही? लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और क्लास को जरूर 2 बार देखिएगा। आइए चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं, ये किसी पुरुष के विषय में बात कर रहे हैं। नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम में उसकी बात होगी, जैसे प्राणी, मतलब हम सब आएंगे पुरुषवाचक में। प्राणी की बात की जा रही हो, वहां पे पुरुषवाचक की बात होती है। पुरुषवाचक किसी प्राणी या जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक में ये 3 प्रयोग होते हैं, जैसे वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोलेगा, ठीक है। फिर दूसरा हो जाता है श्रोता। श्रोता मतलब सामने हम जिससे बात कर रहे हैं। मैं क्या हूँ? मैं इस समय क्या हूँ? मैं वक्ता हूँ, क्योंकि मैं बोल के पढ़ा रही हूँ आपको। और आप कौन है? आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो आप लोग हो गए श्रोता, सुनने वाले। अब हम और आप मिलके किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, हिंदी को पढ़ा रहे, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आने वाले व्याकरणों की बात कर रहे हैं। तो वो लोग किस में चले जाएंगे? वो लोग चले जाएंगे अन्य व्यक्ति में। अन्य
ठीक है, ये हो जाता है अन्य व्यक्ति। क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को? लाइक करके जरूर जाइएगा। अन्य व्यक्ति में क्या हो गया कि ये दोनों मिलकर जिसकी बात करें वह अन्य व्यक्ति में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये वाले। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष में कौन कौन आएंगे? जो उत्तम पुरुष में मैं आएंगे, मैं और हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें। ये जो हमको और हमें और मुझको, मेरा, ये सब लिंग वचन कारक के तौर पे बनाए गए हैं, लेकिन जो मेन है वो ये मैं है। मैं मतलब अपने बारे में एक वचन की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने, मेरा, मुझको, हमको, इसमें कारक और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष जैसे तू, सामने वाले को तू, देखा जाए तो एक वचन में ही सामने वाले से बात करनी चाहिए तू में, लेकिन तू अब सभ्य भाषा लगती है, किसी से तू करके तो बात ही नहीं कर सकते, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं तुम प्रयोग करते हैं। लेकिन तुम क्या हो जाता है? बहुवचन है ये। हमने आपको बताया था ना कि लिंग और वचन के कारक के तौर पे इनमें विकार भी आता है, वही चीज है। तू वाला सही है, जैसे सामने हम किसी से कहें तू ऐसा काम कर ले, तो वो अपने आप में सही है, लेकिन ये भाषा के तौर पे लगता है कि हम असभ्य बोल रहे हैं, लेकिन एक वचन के तौर पे ये सही है सर्वनाम। आप भी आगे के लिए बहुवचन हो जाता है। तुझे, तुझको, आपको, आपके, इसमें कारक का प्रयोग किया गया है। फिर अन्य पुरुष मतलब यह, वह, वे, उन, उनको, उसका, उसके, उसको, उन्हें, इनके, इसके, इसने, ये क्या हो गए? अन्य पुरुष। यह क्या होता है? यह वह क्या है कि किसी अन्य की बात हो रही, जब किसी अन्य की बात होगी तो ये सब हम प्रयोग करेंगे किसमें? अन्य पुरुष में। अगर अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को पहचाने कैसे। ठीक है, आइए जानते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष कौन सा है, तो आप मैं को देखना, हम को देखना, या इसी से बने हुए बहुवचन को जैसे देखेंगे, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें। और हमने आपको क्या बताया? जहां पे ये वाले मैं यूज होगा वो आपका हो जाएगा वक्ता। तो आप ये समझिए, ये सारे के सारे वक्ता अपने लिए प्रयोग करेगा। ठीक है, वक्ता अपने लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ ना। देखिए, मैं खुद बोल के दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए बात की। हम जाएंगे, हमने बात की। मुझे दे दो, मैंने काम किया है, ये मेरा है, मुझको मिला दो उनसे, हमको जाना है, हमें ये खाना है। तो हमने ये सारे के सारे किसके लिए प्रयोग किए? अपने लिए। मतलब मैं वक्ता हूँ। आप अब समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष अपने लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फिर मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके। ठीक है, मध्यम पुरुष मतलब अभी हमने क्या बताया था कि जो सेकंड होता है ना, श्रोता, सुनने वाला, तो हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे? सामने वाले को बोलेंगे तू यहाँ बैठ। ठीक है, फिर बोलेंगे तुम यहाँ बैठो, फिर आप यहाँ बैठिए, तुझे जाना है, तुझको वहां से आना है, तुझको ले जाना है, आपको जाना है, आपके घर के। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। सारा किसके बारे में बात हो रही? सारे के सारे श्रोता के बारे में ही बात हो रही है, जो सामने हमें सुन रहा है। फिर अन्य पुरुष, अब ये दोनों मिला के जिसकी बात करेंगे वो अन्य पुरुष में आएगा। यह, वह, वे, उनको, उसका, उसके, उन्हें, इनके, इसके, इसने, आदि। तो समझ में आया? पुरुषवाचक के 3 और भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास को 2 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट वाली बढ़िया क्लास है ये। यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है, सब प्रश्न करवाते हैं, लेकिन हम प्रश्न से पहले थ्योरी भी करवाते हैं, फिर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आते हैं। आगे चलते हैं। उत्तम पुरुष,
अब उत्तर पुरुष की हम अच्छे से व्याख्या करेंगे। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यही मैंने आपको अभी समझाया भी है। जैसे मैं, हम, लेकिन सर्वनाम में कारकों की जो विभक्तियां होती है ना, का, की, रे, ना ये सब जो लगती हैं, लगाने से इनके रूप में परिवर्तन मतलब विकृत, क्योंकि विकारी रूप ही है इसका ना, संज्ञा सर्वनाम क्या है, विकारी है, विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक। और मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं तो एक वचन है, लेकिन इसमें हमें हो जाएगा, हमें, हमको, ठीक है, हमको, मुझको, मुझको, यही मैंने आपको आगे भी लिखे थे। अब अभी मैं यहाँ लिख के भी बता रही हूँ। मुझको के अलावा कई शब्दों का निर्माण हुआ। देखिए, कई शब्दों का निर्माण हुआ केवल इन दो शब्दों से, जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। आगे मैं बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको, तो ये क्या हो गए, उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। जैसे ये एक पॉइंट दिया गया है कि मैं बनारस जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है, भाई मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बनारस जा रही हूँ। ठीक है। आगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में। ठीक है, समझ में हो, आपको समझ में जरूर आ रही होगी क्लास। आगे चलते हैं, मध्यम पुरुष की परिभाषा देख लेते हैं। मध्यम पुरुष, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले पाठक या श्रोता, जैसे कि आप सभी श्रोता के लिए करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और तू, तुम, आप के अलावा भी, ये तो मेन हो जाते हैं, ये मेन है, तू, तुम, आप। ठीक है। इनके अलावा भी और कई निर्माण हो जाते हैं सिर्फ कारक लगाने से। आइए, जो कि मध्यम पुरुष इनके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे तू, हम यहाँ 3 लिखते हैं, तू, तुम और आप। ठीक है। लिंग वचन के कारक के तौर पे भी देखेंगे, कारक भी लगाएंगे, और लिंग के अनुसार मैं बोल देती हूँ आपकी। देखो, कारक भी लगा का, और मात्र ये लिंग स्त्रीलिंग भी हो गया। तुम्हा, तुमको, तुमको लगा कारक, यहाँ तुझको, तुझको, तुझको हुआ। तू, तुम, आप से देखो बना, आपका, आपकी या आपके, आपके भी इसी से बनेगा, आपके बनेगा, आपको बनेगा, आपको बनेगा, है ना। कारक लिंग वचन कि जितना आप प्रयोग करते जाएंगे उतने और सर्वनाम तैयार होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे। ठीक है। आपके, आपको देखो दिया है यहाँ पे, तू, तुम, आप, तुझको। ठीक, आगे चलते हैं। आप अंदर आकर बैठिए, किससे कहा जा रहा है, किसी सेकंड पर्सन से कहा जा रहा है कि आप अंदर आके बैठिए। आपको क्या पसंद है, सामने वाले से बात की जा रही है ना, कि मैं खुद से कर रही हूँ। आपको क्या पसंद है, क्या आप घर भी जाएंगे, तो आप, आपको, आपको भी सर्वनाम है, आप भी है, और ये आप भी है, तो ये प्रयोग हो रहा है मध्यम पुरुष के लिए, जो सामने वाला है। और ट्रिक से हम बताएं, बहुत अच्छे से ट्रिक इसकी कुछ नहीं, बस यही ट्रिक है कि जो प्रथम पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक का जो उत्तम पुरुष है, वो अपने बारे में बात करेगा, जो बोलेगा सिर्फ वही बात करेगा, जो सुनेगा वो आपका उसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष। ये जो मध्यम पुरुष है ये सामने वाले के लिए है, उत्तम पुरुष मतलब उत्तम अपने लिए है। आप कहीं भी ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तम मतलब अपने लिए, मध्यम मतलब सुनने सामने वाले के लिए, अन्य पुरुष मतलब सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अन्य पुरुष है। आइए, ठीक है। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला से न होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं।
अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए न करके अन्य के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, ये और वे। ठीक है, और भी है, यह वह इतने ही नहीं है, और भी है ये। आपको समझ में आया कि वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता, ठीक है, इनसे ना होकर किसी अन्य से हो, ना इनसे संबंध हो ना इन दोनों से संबंध हो, लेकिन बात किसी तीसरे की कही जा रही हो तो वह अन्य पुरुष होता है। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष होता। हाँ, आपको एक चीज बता दें, हैं पुरुष बहु लोग ऐसे लिखते हैं पुरुष, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो ये ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसी तरह लगते हैं, लेकिन इनको बनाने का क्रम हर किसी को नहीं आता है। तब हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे, पुरुष जब आप लिखें तो पहले छोटा ऊ, फिर रा में भी छोटा ऊ ऐसे लगेगी, ठीक है, पुरुष, ये सही हो जाता है। लेकिन अगर आप ये इस प्रकार से लिखेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, ये वाली, पुरुष, पुरुष, तो हमारा क्या, पुरुष, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है और ये पुरुष सही है। यह क्या कर रहा है, तो यह क्या हो गया, किसी अन्य के विषय में बात हो रही है। यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, किसी अन्य के विषय में बात हो रही है। यह जैसे मैं हूं वक्ता और मैं आपसे, सामने वाले श्रोता से कह रही हूँ कि यह क्या कर रहा है, मतलब मैं किसी तीसरे की ही बात पूछ रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सर्वनाम क्लियर हो रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह कोई तीसरा है जिससे मैं बता रही हूँ। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, मैं किसी को बता रही हूँ कि वे क्रांतिकारी थे, भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी थे, ठीक है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, मैं किसी को संबोधित करके कह रही हूँ कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो किसी तीसरे की बात कर रही हूँ। आइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ये पहला टॉपिक था निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चय पूर्वक संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे मानते हैं, जैसे कोई वस्तु व्यक्ति है और मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं कि ये वाली बुक जो है ये मेरी बुक है। अब आप लोगों के लिए निश्चित हो गई ना कि ये मैम की बुक है, तो ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है। समझ में आया? तो मेरा, मेरी, यह, यही है, वो यही लड़की थी, वो यही लड़का था, वो यही मास्टर है, वो यही मैम है, जिनको हम एक पॉइंट दे दें, ऐसे एक पॉइंट दे दे कि हाँ यही है वो, तो वो हो जाता है निश्चित। मतलब यहाँ पे लिखते हैं कुछ, आइए आपको लिख के बता रहे हैं, जैसे किसी वस्तु, स्थान को निश्चित कर देना, निश्चित रूप दे देना, ऐसे बोल सकते हैं, निश्चित रूप दे देना, निश्चित रूप दे देना, निश्चित रूप दे देना ही निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो चीज मेरी है या किसी और की है, अगर हम उसके लिए निश्चित कर देते हैं, निश्चित रूप दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगी। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, यह और वह, ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह किसी के बारे में हमने निश्चित कर दिया है कि जो लड़का है वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो गया, हमारा निश्चय हो गया, निश्चित कर दिया। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है,
तो उपयोगी क्या हुई? उपयोगी हुई पुस्तक। तो हमने क्या क्या कहा? उपयोगी होगी ना पुस्तक। तो पुस्तक की बात चल रही है, तो निश्चित कर दिया गया है यहाँ पे, पुस्तक को निश्चित कर दिया गया कि यह उपयोगी है। तो यह क्या हो गया? सर्वनाम। यह मकान मेरे भाई का है। ये मकान फिर दूसरे का नहीं है। अगर ये कह रहा है कि मेरे भाई का है तो इसी के भाई का है, इसलिए यह निश्चित रूप से कह रहा है। यह पतंग, यह मेरी पतंग है। तो जो आसमान में उड़ा रहा है वो कह रहा है यह मेरी पतंग है, तो उसकी निश्चित हो चुकी है। यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, बिल्कुल निश्चित। जिसे हम निश्चित कर दें वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त यह और वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अतः यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जिसे निश्चित कर दिया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम ये एक दूसरे के हमेशा उल्टा होते हैं, तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है इनको। जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध या जानकारी ही ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे जैसे कोई गेट पे आया है, कोई दरवाजे दरवाजे पर आया है, आया है। आप लोग भागते भागते गए, आप लोगों के यहाँ बहुत लोग दरवाजे पे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको आप जानते ही नहीं, लेकिन वो आपके घर आते हैं, खटखटाते हैं, तो आप लोग जाके अपने माता पिता से क्या कहते हैं? यही ना कि देखो जाके कोई आया है, देखो जाके कोई देखो जाके कोई आया है। या टीवी सीरियल कोई या न्यूज आ रही, तो देखो कोई न्यूज आ रही, कोई हड़बड़ाहट वाली नहीं, देखो देखो जल्दी देखो कोई न्यूज। तो जहाँ पे कोई कुछ जैसी चीजें आए ना, वहां पे समझ जाना कि अनिश्चयवाचक है, जिसमें हम कुछ निश्चित नहीं कर सकते लेकिन हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ, कोई आ रहा है। भाई किसी ने आपको कॉल किया और उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ, उसने ये बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो आप अपने घर में सबसे कह रहे हो कि अरे कोई आने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता। या फिर कहीं पे सभा लगी हो, या फिर कहीं विधायक जी आने वाले हो, या कुछ भी, उनके बारे में आप जानकारी अगर नहीं रखते हैं तो आप बोलेंगे कोई बड़ी पार्टी आने वाली है। ठीक है, दूध में कुछ पड़ गया है। अब उसको नहीं पता है दूध में चींटी पड़ी है, मक्खी पड़ी है या छिपकली पड़ी है। ठीक है, छिपकली। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। अब बच्चा भागता भागता घर आया कि पिताजी कोई सज्जन आपको बुला रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं पता वो सज्जन है कौन। तो जहाँ पे कोई कुछ ऐसे शब्द आए तो वहां समझ लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आपसे मिलने आया है, ठीक है, कोई हमें नहीं पता। जहाँ पे हम उसकी गणना ही ना कर सके, किसी को बता ना सके, निश्चित ना कर सके, वही अनिश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक का आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में कोई कुछ सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक। अब हम पहुंच गए चौथे नंबर पे, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। संज्ञा क्या हो गई? जैसे हो गई पूजा, पूजा। एक मिनट रुकिए, एक वाक्य अच्छा सा सोचते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, वहां जिसकी उसकी, जैसी वैसी, ये क्या हो गए? एक तो ये वाक्य है और बीच में ये सारे शब्द प्रयोग कर दिए जाए, जैसी वैसी, फिर इस वाले वाक्य को जोड़ दिया जाए। रुको मैं वाक्य प्रयोग करके ही बताती हूँ। जैसे पूजा हो गई संज्ञा, पूजा की किताब, पूजा की किताब मेज पर रखी है। ठीक है, मेज पर रखी है की किताब। नहीं, इससे संबंध नहीं बन रहा, रुकिए, एक अच्छा सा बड़ा वाक्य बनाना पड़ेगा। अब बनाती हूं मैं,
पूजा जो रानी की बहन है, ठीक है, बहन है, उसकी बहन राधा है, ठीक, उसकी बहन राधा है। फिर एक मिनट, हाँ, उसकी बहन राधा है जो उससे बड़ी है, जो उससे बड़ी है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने कहाँ पे एक वाक्य प्रयोग हमने किया है और उसमें हमने संबंधवाचक सर्वनाम कैसे प्रयोग किए जाते हैं हमने ये बताने का पूरा प्रयास किया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पूजा जो क्या हो गया, संबंध, संबंध किसका, पूजा और रानी का। पूजा और रानी का संबंध क्या बताया हमने, जो से बताया। या तो पूजा रानी लिख देते तो कोई जान पाता, ये तो लगता कि हाँ दो संज्ञाओं का हमने प्रयोग किया है, पूजा और रानी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूजा को रानी से जोड़ने के लिए जो का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। पूजा जो रानी की बहन है, की भी आपका जो है जोड़ने का काम करता है, जैसे उसकी, ठीक है, बहन है, ठीक है, फिर लिखा है उसकी, ये वाला जो है उसकी, यहाँ पे हमने प्रयोग किया उसकी बहन राधा है, ठीक है, उसकी बहन राधा है, हमने यहाँ फिर से संबंध जोड़ा, फिर राधा है, फिर हमने यहाँ जो जोड़ा, जो उससे बड़ी है, राधा कौन है, उससे बड़ी है, तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। वाक्य प्रयोग कैसे हुआ, पूजा जो रानी की बहन है, उसकी बहन राधा है जो उससे बड़ी है। तो ये जो उसकी जो आए हैं यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो किसी से संबंध को जोड़े, मतलब संबंध को आपस में ऐसे जोड़े, तो वो जो जोड़ने का काम करता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने आपको ये दिया, अब और अन्य उदाहरण देखते हैं समझने के लिए, अन्य उदाहरण का हम प्रयोग करेंगे। आइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी क्या है, यह संबंध दर्शा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी का संबंध लाठी से और लाठी का संबंध उसका उसकी भैंस का संबंध उसकी भैंस से। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, कितनी अच्छी कहावत लिखी, जो करेगा सो भरेगा। जो करने वाला जो करेगा, मतलब करेगा का संबंध जो से और भरने वाले का संबंध सो से, जो करेगा सो भरेगा, ठीक। आगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जोड़ संबंध एक दूसरे का दर्शा रहा है, करनी जैसी करनी, मतलब करनी जैसी से और भरनी वैसी से संबंधित है। उपयुक्त वाक्य में जिसकी उसकी, जो सो, जैसी वैसी, जिसने वह, जैसे जिसको वह आदि अगर शब्द आते हैं तो आप समझ लेना वहां पे कुछ नहीं संबंध स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। अतः ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो एक दूसरे से संबंध जोड़ने का कार्य करें वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे चलते हैं। आगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, बिल्कुल सही बात है। आप प्रश्नवाचक वाला जो है आप लोग बचपन से जानते होंगे कि कोई भी जहां पे ये वाला चिन्ह का प्रयोग हो, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले विराम चिन्ह बताए ही थे कि जब आगे पढ़ाएं तो आप लोग समझ जाएं। जैसे क्या, कौन, कैसा, ठीक है, जैसे कौन आया है, कौन आया है, इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, ठीक है। जहां पर प्रश्न जहां पर प्रश्न पूछने
का कार्य हो रहा हो या उत्तर देने की उत्सुकता हो। मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको, जहां पर प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा हो वहां प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप मुझसे क्या चाहते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, बताओ कौन। फिर यह काम कैसे होगा, ठीक है, क्या, कौन, कैसे, किस किस शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो निजवाचक सर्वनाम है, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। स्वयं के लिए, जैसे स्वयं के लिए करो, या खुद बोलो खुद के लिए, या बोलो स्वतः, प्राणी स्वतः करता है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं, खुद, स्वतः के लिए प्राणी करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष में निजता, निजत्व का बोध कराते हो, वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए जानते हैं, आप क्या है। एक आप होता है जिसमें हम पुरुषवाचक में प्रयोग करते हैं कि आप आइए, आप जाइए, ठीक है। और एक क्या होता है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगी। ठीक है, तो अपने आप मतलब निज, खुद के लिए हमने करा, तो अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद, स्वतः, स्वतः। ठीक है, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। इसमें क्या है, स्वयं कर लूंगा मतलब निजवाचक खुद के विषय में कह रहा है वो कि मैं काम स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ जब खुद के बारे में बात हो, जब स्वयं के बारे में बात हो, या खुद के विषय में बात करी जाए, या स्वतः करने की बात की जाए, तो ये समझ जाना कि वहां पे निजवाचक है, सर्वनाम आंख बंद करके लगा देना। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप का मतलब समझते हैं कि वो स्वयं को सुधार रहा है, दूसरे को कौन सुधारेगा, पहले अपने आप को सुधारो। ठीक है, तो अपने आप को सुधार रहा है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। एक लाइन में बस निजवाचक सर्वनाम आप इस तरह याद रखिए कि अपने विषय में जो हम बात करते हैं, अपनी चीजों के विषय में या कुछ भी निज तौर पे करते हैं, स्वयं करते हैं या अपना काम खुद करते हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक तरीके से, बढ़िया तरीके से बताया। अब हमारे फटाफट क्वेश्चन चलेंगे और आंसर आप लोग देते जाइए, बताइए, बताते भी रहिएगा क्लास कैसी लग रही है। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइए। क्या निजवाचक में मैंने पढ़ाया, निश्चय में पढ़ाया, या संबंध में? नहीं, संबंध में जो सो, निश्चय में मतलब यही, यह वह, निजवाचक में स्वयं, खुद, स्वतः, तो हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किससे, किनके, किसी से। तो जो किसी से है यह प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं पूछ रहा, लेकिन किससे जाना, किनके द्वारा आया, तो ये हो जाते हैं प्रश्नवाचक। आगे, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प क्या है? प्रश्न बहुत अच्छे हैं। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प क्या है? ठीक है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह का प्रयोग हो रहा है, तो वह का हमने आपको बताया था कि वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, न वक्ता न श्रोता, अन्य पुरुष के लिए। आगे, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप लोग फटाफट बताइए, बताना तो बहुत आसान लग रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है,
तो कोई में हमें क्या पता कौन बुला रहा, तो अनिश्चयवाचक लगाइए, फटाफट आगे बढ़िए। आप भला तो जग भला, आप किसके बारे में बात हो रही है? निज मतलब मैं अपने आप में भली हूं तो मुझे सारा जग भला दिखेगा, तो आप भला तो जग भला, अपना भला तो जग का भला। चलो ठीक, तो क्या हुआ, कौन सा निजवाचक, आंख बंद करके लगाते जाइए। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे किसकी बात हो रही है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा प्रकार आ जाएगा? निजवाचक नहीं, खुद के बारे में बात होगी। निश्चयवाचक, संबंधवाचक जो सो होना चाहिए, पुरुषवाचक वे, क्योंकि पुरुषवाचक में भी ये कौन सा है? अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, क्योंकि हम किसी थर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, अन्य व्यक्ति मतलब तीनों लोगों के प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। ठीक, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो कौन, कौन के लिए चिन्ह, कौन आया है, कौन गया है, कौन आएगा। जो शब्द हाँ जो है ये शब्द कौन सा सर्वनाम है बताइए। अभी मैंने आपको बताया संबंध दर्शा रहा है। ठीक, क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, तो यह पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित पद क्या है। क्या आप क्या है? आप क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, वो भी पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा? पहाड़, पहाड़ संज्ञा है, नदी संज्ञा है, घर संज्ञा है, लेकिन हमारा सर्वनाम क्या है? आप। संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? जो संज्ञा होती है हमारी व्यक्तिवाचक भी होती है, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा हमने कल ही पढ़ाई है। आप लोग संज्ञा की क्लास देख के तब ये क्लास जरूर देखिएगा। निजवाचक, निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। ठीक, चलो साथियों, आज यहीं तक हमारी क्लास थी और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग चैनल से। आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देके जाइए और अच्छे से जुड़े रहिए ताकि हमारी क्लासेस कंटिन्यू आ सके। अपना सहयोग और साथ बनाए रखिए। राधे राधे।